है यहाँ से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सत्र के पहले दिन दिव्यांगत बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन संदेश पढ़े जाएंगे और अगले दिन तक के लिए सत्र स्थगित हो जाएगी। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कई अन्य विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। ये शीतकालीन सत्र 4 दिनों तक चलेगा। तो 4 दिनों तक शीतकालीन सत्र चलेगा और बताया जा रहा है योगी सरकार अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी और साथ ही कई अन्य विधेयक जो हैं वो भी पेश कर सकती है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और ये जो शीतकालीन सत्र है वो 4 दिन तक चलेगा। आशुतोष टंडन को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो 4 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा और आज सबसे पहले बताया जा रहा है कि कई अन्य विधेयक जो हैं वो भी आज नहीं कल पेश किए जाएंगे और शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो जाएगी और 4 दिनों तक ये चलेगी। और इसमें सबसे पहले आज आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट जो है वो सरकार पेश करेगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा, लिहाजा अनुपूरक बजट से पहले लोक भवन में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को सदन में पेश करने से पहले मंजूरी दी जाएगी। हालांकि सदन आहूत होने के चलते कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं होगी। विधानसभा सत्र से पहले लखनऊ विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में मौजूद रहे। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश वाजपेयी, एसपी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे मौजूद भी इस बैठक में रहेंगे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा, मूना और बीएसपी से उमाशंकर सिंह बैठक में मौजूद रही और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष सदन में सत्र को सही तरीके से चलने देने में सहयोग करेगा। देखिए, हमारी अपेक्षा सभी से है कि सदन में जितने दल हैं उन सभी का सहयोग चाहिए और विधानसभा सबके सहयोग से चलती है और कार्यमंत्रणा में यही बात तय हुई है कि भाई हमने जो एजेंडा रखा है समय से पूरा हो जाए, जो सदन की परंपरा रही है उसके अनुसार है और खासतौर से जो विधायी कार्य हैं उसमें कई बिल्स आएंगे वो भी और पूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि सरकार सिर्फ अपने विधेयक को पास करवाने के लिए शीतकालीन सत्र बुलवा रही है। शीतकालीन सत्र कभी भी 3 दिन का नहीं हुआ था। वहीं एसबी चीफ ओम प्रकाश वाजपेयी पर भी निशाना साधा। मेरा मानना है कि देश में सबसे कम चलने वाली हाउस विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। अगर आप डाटा देखें तो डाटा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे कम चली। दुखद बात है, आज गरीबी है, महंगाई है, किसान की धान की खरीद नहीं हो रही। परसेंटेज आप देख लें तो चौंक जाएंगे। इन परिस्थितियों में जब भुखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, जुल्म हो रहे हैं, लाइन इन ऑर्डर डिस्टर्ब है, हेल्थ व्यवस्था बदहाल है, डेंगू में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उन परिस्थितियों में इस सदन को कम से कम 15 दिन चलाना चाहिए, चर्चा हो सके और इसमें कम से कम विपक्ष अपनी बात को रख सके और सरकार को जगा सके। लखनऊ में सीएम योगी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी गोमती नगर में सुबह 10 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3
दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हुए मोहन भागवत पंडित दीनदयाल धाम फरहा पहुंचे और इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मोहन भागवत आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग मौजूद रहेंगे। वहीं कल मोहन भागवत का वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। अयोध्या में स्थायी सुरक्षा समिति की आज बैठक होगी। सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि परिसर में स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक होगी। हर 3 महीने पर सुरक्षा समिति की बैठक होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा का नया खाका बनाया जा रहा है। बैठक में एडीजी सुरक्षा, एडीजी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आईजी, एसएसपी, पीएसी, सीआरपीएफ सहित खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान जो है वो बनाया जाएगा। वाराणसी में देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती की गई। काशी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव के आयोजन में सीएम योगी ने शिरकत की। देव दीपावली कार्यक्रम में 70 देशों के राजदूत ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। आपको देव दीपावली की भव्य तस्वीर दिखाते हैं जब काशी में 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन किया गया। ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं जब काशी में देव दीपावली मनाई गई और देव दीपावली की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उत्साह है लोगों में देखने को मिला। और साथ ही साथ ये भी है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो भी वहां पर मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंचे हुए थे। विदेशी डेलीगेट्स भी पहुंचा हुआ था और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान किए गए थे। तो बताया जाता है कि काशी में देव दीपावली मनाने की परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है। और इन 4 तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से घाट पूरे जगमग हुए क्योंकि 12 लाख दिए जलाए गए थे। एक नया रिकॉर्ड बनाया गया था। लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि कहा जाता है देव दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वाराणसी पहुंचते हैं, काशी में देव दीपावली मनाने के लिए पहुंचते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया किस तरीके से घाटों पर 12 लाख दिए जलाए गए। तो एक अलग ही तस्वीर देव दीपावली की देखने को मिली। काशी से जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से देव दीपावली मनाई गई और 12 लाख दियों से घाटों को सजाया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद ही थे, साथ ही 70 देशों के राजदूत भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, ये काशी है। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहाँ के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है
इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में, मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। वाराणसी से खबर मिल रही है, ज्ञानवापी को लेकर आज अहम दिन है। एएसआई आज दाखिल कर सकती है सर्वे रिपोर्ट। जिला कोर्ट में एएसआई दाखिल कर सकती है रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई में एएसआई ने 15 दिन का समय मांगा था और आज दोपहर बताया जा रहा है कि 2:30 बजे रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जो है वो दाखिल होगी और पिछली सुनवाई में थोड़ा समय मांगा गया था, तो आज जो 15 दिन के समय जो मिला था वो फिलहाल आज खत्म हो रहा है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूरों के रेस्क्यू का काम जारी है और इसी बीच टनल हादसे पर पीएम मोदी का बयान भी आया। पीएम मोदी ने कहा है रेस्क्यू में कई एजेंसियां लगी हुई हैं, मजदूरों के परिवार को हिम्मत दें, मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। पीएम मोदी ने कहा है कि मजदूरों को सुरक्षित निकालना है, पूरा देश जो है वो मजदूरों के साथ है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है 41 मजदूर 17 दिन से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आज 17वां दिन है और लगातार उन मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा और पूरा देश जो है वो मजदूरों के साथ है। और साथ ही रेस्क्यू में कई एजेंसियां भी लगी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू खत्म हो सके। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर उतारने का अभियान चलाया गया है। यूपी में 61,399 लाउडस्पीकर चेक किए गए। मानक के विपरीत पाए जाने पर 7,288 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई। 3,238 लाउडस्पीकर को उतरवाया गया है। ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले लोगों को सचेत करते हुए नोटिस भी दी गई है। पूरे अभियान की यूपी पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग की गई। यूपी में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों पर लगे हुए अवैध लाउडस्पीकर्स के खिलाफ 1 महीने का अभियान चलाया जा रहा है। 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। इसके तहत आज सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सीनियर अफसरों की निगरानी में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से आज अवैध रूप से लगे हुए 3,238 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया। करीब 62,000 लाउडस्पीकर्स को चेक किया गया और 7,238 लाउडस्पीकर्स की आवाज़ को कोर्ट के आदेश के मुताबिक किया गया। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर्स और उनकी आवाज़ को लेकर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब यहां आंख में धूल झोंका जा रहा है, धर्म के नाम पर कुछ लोग धंधा चला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बात फतेहपुर में कही। जो हजारों साल से पूजा जा रहा है,
उसकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों? क्या आप भगवान राम से बड़े हो गए क्या? यह धर्म नहीं है, यह यहाँ के एक चतुर वर्ग के लोगों का यह धंधा है। धर्म के नाम पर उनका धंधा चलता रहे तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और यह जनवरी में होने जा रहा, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही पागल होकर भागते हैं ऐसे मामलों में, इसमें सावधान कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे धर्म के जो हिंदू धर्म है उसके अंदर एक आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। पूर्व के अंदर उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए थे, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर भी सवाल उठाया था। तो रामचरितमानस की सवाल उठाने के बाद में भी उन्होंने कई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से पगला चुके हैं, उनको किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, जाके दवाई लेनी चाहिए। गाजीपुर में पुलिस की हत्यारोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल हुआ है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश पर अपने मामा की हत्या का आरोप है। चॉपर से गला काटकर मामा की हत्या की। मामा की बेटी से प्रेम प्रसंग के विरोध में हत्या की थी। करंडा थाना क्षेत्र के मैनपुर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मैनपुर में चेकिंग कर रहे थे और हमारी एसओजी की टीम भी इधर चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान बदमाश जो है फायर करके पुलिस पे भागा है और इसकी घेराबंदी की गई है। घेराबंदी के दौरान क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त को पैर में गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पे आगे भी खबरें जारी हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।